सदर आसिफ जरदारी 4 से 6 नवंबर तक कतर का दौरा करेंगे। अमीर कतर शेख हमाद के साथ बैठक लगेगी। समाजी तरक्की के आलमी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी मुतवक्किल है। MD-CAT इम्तहानात पर हर साल सवाल उठता है। इस बार तारीख में बेहतरीन इम्तहान होगा। वज़ीर सेहत का दावा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पर्चा आउट हुआ तो सूबा जिम्मेदार होगा। 22,000 तलबा को दाखिले दिए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस के यकसा निज़ाम पर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने गंदम की कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर की। पीपल्स पार्टी ने 4,000 का मुतालबा किया था। हसन मुर्तज़ा कहते हैं पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदने का कोई तरीक़ाकार नहीं दिया। हुकूमत बैठकर बात करे तो इख्तिलाफ खत्म हो जाए। रेंजर्स हमला केस में उबैद के टूट 27 साल बाद बरी। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलजिम ने 27 साल पहले अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए भारत में लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं, यहाँ भी लोगों को ऐसा करना चाहिए। केस की मजीद समाअत कल दोबारा होगी। PNS यरमूक की बहरे अरब में कार्रवाई। 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मुनशियात बरामद कर ली। 2 कश्तियों पर कार्रवाई की गई। सऊदी शाही बहरिया के कोमोडोर फहद अल जवीद ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। अमरीकी सेंटकॉम ने मुबारकबाद दी है। फी तोला सोना 7,538 रुपये नीचे आ गया। कीमत 4,37,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 6,463 रुपये कमी। 3,74,967 रुपये का हो गया। और रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स जारी। स्पिनर आसिफ आफरीदी की टेस्ट डेब्यू में 5 विकेटें। तारीख के मौमिर तरीन बॉलर बन गए। उनकी उम्र 38 साल से जायद है। Just spoke to your Prime Minister today. We did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. मोदी को कह दिया पाकिस्तान से जंग ना करना वरना हम तिजारत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहे हैं। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने पाक भारत जंग में तैयारे गिराने का तस्करा भी किया। गजा अमन मुआहदे की निगरानी। इसराइल में बरतानवी फौज तैनात। अमरीकी सदर ने कहा है कई मुल्कों ने हमास के खिलाफ एक्शन की पेशकश की है। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इत्तेहादी फौज गजा में घुसकर उन्हें काबू कर लेगी। जेरेड कुशनर कहते हैं कि गजा की तामीर नौ हमास के जेर कंट्रोल इलाकों में नहीं जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक अज़्म का इयादा किया। सैलाब के बाद 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ मुश्किल है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पे आ चुकी। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। GDP 3% बढ़ गई। वज़ीर ख़जाना का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामद के लिए काफ़ी हैं। दुनिया मुआशी कामयाबी तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान को सैलाब के बायस सख्त मौशी नुकसान उठाना पड़ा। महंगाई बढ़ने का खदशा है। GDP ग्रोथ 3.6% रहने की तवक्को है। IMF की आउटलुक रिपोर्ट जारी। बजट अहदाफ पूरे न होने का इंदिया दे दिया। बैरूनी और अंदरूनी जारहत का फैसला कुछ जवाब देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा फितनाल हिंद और फितनाल खवारिज अवाम दुश्मन एजेंडा फैला रहे हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान में बेअमनी के दर पे हैं। बलोच नौजवान तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरहद खोलने पर मुत्तफिक। तुर्कम सरहद 10 दिन बाद आज खुलने का इम्कान। कस्टम स्टाफ को टर्मिनल्स पहुंचने की हिदायत कर दी गई। कोयटा से अफगान महाजरीन का इनखला जारी। मदारिस और मसाजिद की बंदिश का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया, सरवत एजाज से मुलाकात में कहा, इस्लाम में तशद्दुद और शरंगेज़ी की गुंजाइश नहीं, कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान मुंतकिल की जाएं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मुतालबा। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासर है, इजाफी हिफाजती सामान दरकार है, अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर तालीम पंजाब ने नदीम अफजल चंद का चैलेंज कबूल कर लिया। राना सिकंदर हयात ने कहा, आप तारीख दे दें, स्कूलों में बेहतरी दिखाएंगे, मीडिया को भी मदऊ किया जाएगा, हम तालीम की बेहतरी और अपनी कारकर्दगी पर हमेशा जवाबदेह हैं। महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पेशावर में अंधेर नगरी चौपट राज स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हयाताबाद में लाखों का गबन। कैंटीन और फोटो स्टेट की मद में तलबा से हजारों रुपए वसूल किए गए। इंक्वायरी कमेटी ने जामे इंटरनल ऑडिट की तजवीज़ दे दी। अलीमा खान के चौथी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। एटीसी रावलपिंडी ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म दे दिया। पूछा, अलीमा खान रूपोश हैं तो उनकी मीडिया टॉक कैसे नशर होती है। दोनों पुलिस अफसरान को 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तें भी आज सुनी जाएंगी। लाहौर में पतंगबाजी, नौजवान जान की बाजी हार गया। मुजंग में 21 साला नोमान मोटरसाइकिल पर जा रहा था, डोर फिरने से गर्दन कट गई, अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। नोमान घर का वाहिद कफील था, वालिदैन गम से निढाल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची औरंगी टाउन में वाटर टैंकर ने चिंची रिक्शा रोन डाला। 10 साला बच्चा जाँ बहक और राहगीर जख्मी हो गया। ड्राइवर फरार, लोगों ने वाटर टैंकर चला दिया। कराची मेमन कोर्ट में 3 ख्वाजा सराओं के मुबैना कातिल पकड़े गए। मुलजमान ने बताया, वारदात के वक्त नशे में थे। सुहेल का ताल्लुक कराची और दीगर का अंदरूनी सिंध से है। इस्लामाबाद में फैसल एवेन्यू पर ट्रैफिक हादसा, बस समेत 6 गाड़ियां टकरा गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामी यूनिवर्सिटी की बस की ब्रेक फेल हो गई थी, जिसके बायस हादसा पेश आया। खैरपुर में जाबहक 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अक्सा को सरगोदा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खातून ने दूसरी शादी पर शौहर और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की थी। सिंध के कच्चे के 50 बड़े डाकू रजाकाराना हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने पर तैयार। महकमा दाखिला के तहत तकरीब आज होगी। सदर जरदारी ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इतलाक सक्खर और लाड़काना डिवीजन पर होगा। नोशकी के इलाके गरीबाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। एहलकार मामूल के गश्त पर थे। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड किया गया। फजा बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुज़र सेहत। इसके बावजूद तालीमी इदारों में मास्क समेत दीगर SOPs नजरअंदाज। अमरीका की दरखास्त पर बरतानवी फौजियों को गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इजराइल में तैनात कर दिया गया। बरतानवी वजीर दिफा जॉन हेली ने फौजियों की तैनाती की तस्दीक कर दी। कहा, बरतानवी फोर्सेस खत्ते में तवील उल मुद्दती अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करेगी। सदर ट्रंप का कहना है, मशरिक़ वस्ता की कई इत्तेहादी गजा में अपनी फौज भेजना चाहते हैं। उम्मीद है हमास वो करेगी जो ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमास का खात्मा फौरी और दर्दनाक होगा। इजराइल की जानिब से गजा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटे में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से अब तक 80 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 68,216 हो गई। उधर हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक हलाक 28 में से 15 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर चुकी है।
तेहरान में ईरानी तलबा का फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। फ्रांस में गुज़िश्ता 7 माह से कैद ईरानी तालिबा महदिया अस्फंदियारी की रिहाई का मुतालबा। अस्फंदियारी को इजराइल मुखालिफ पोस्ट पर हिरासत में लिया गया था। कोलंबिया के साबिक सदर अल्वारो ओरिबे की सजा कल अदम करार। साबिक सदर को फ्रॉड और रिश्वत सताने के इल्जाम में 12 साल कैद की सजा हुई थी। अदालत ने नाकाफी और कमजोर शवाहिद की बुनियाद पर सजा मुअत्तल कर दी। हिंदू बिरादरी के त्यौहार दिवाली पर मुल्क में हर जानिब रंग ही रंग। मंदिरों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम, आतिशबाजी, मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। और पिंडी टेस्ट आज तीसरे रोज का खेल होगा। जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स को 185 रन 4 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। स्कोर बराबर करने के लिए प्रोटीज को 148 रन दरकार। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 333 पर तमाम हुई थी।